हम सारे गोरे होने के चक्कर में हैं और उसकी वजह से जो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स हैं पर्टिकुलरली जो सब स्टैंडर्ड हैं उनसे तो बहुत परहेज़ करना चाहिए क्योंकि उनमें मर्करी है और उनमें स्टेरॉइड्स हैं। आजकल ग्लूटाथायोन जो कि बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है वो इंजेक्शन में लगाया जाता है और उसमें विटामिन सी वगैरह ऐड कर लेते हैं हम। उससे ये होता है कि स्किन का ग्लो बेहतर हो जाता है और स्किन फेयर हो जाती है। ये आम तौर पे 12 से 15 इंजेक्शंस लगते हैं, लेकिन इसमें ये बहुत ख्याल रखना चाहिए कि उस पेशेंट के पहले लिवर फंक्शन टेस्ट्स नॉर्मल हों। इसीलिए हम सबसे पहले उस पेशेंट को स्क्रीन करते हैं बिफोर गोइंग टू दीज इंजेक्शंस। और इस इंजेक्शंस के जो स्टैंडर्ड है उसको भी मॉनिटर ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत सब रेटेड कंपनीज़ के भी आ गए हैं जो कि बहुत सस्ते लग जाते हैं। तो आम तौर पे इनकी जो रेंज है वो बहुत सस्ता है, तो खैर 2000 रुपये में भी लग जाता है और जो आपने इश्तिहार पढ़े होंगे, लेकिन जो अच्छे स्टैंडर्ड के इंजेक्शन हैं वो आम तौर पे 10,000 के करीब पर इंजेक्शन उसकी कॉस्ट है, जिसमें दूसरे एडजुवेंट्स भी साथ लिए हैं। लेकिन मैं फिर स्ट्रेस करूँगा कि इसमें आपको जो है ना वो स्टैंडर्ड का इंजेक्शन और पहले अपने आप को स्क्रीन ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये लिवर से मेटाबोलाइज होते हैं और इनकी वाइटनिंग जो है वो बहुत वेरिएबल है। आप ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली फ़लाँ एक्टर जो है वो लगवा के ये इंजेक्शन और बिल्कुल फेयर हो गया है, तो शायद मैं भी हो जाऊँ, क्योंकि इनका जो रिस्पॉन्स है वो फिक्स्ड नहीं है कि किसी को कितना इफ़ेक्ट होगा या किसी को कितना नहीं होगा। ये रेंज है जी बिटवीन फ्रॉम 30 to 90%। ये अगर फ़र्क पड़ जाए तो ये परमानेंट है और पूरी बॉडी के लिए होता है। जी, ग्लूटाथायोन जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिवर से मेटाबोलाइज होता है, तो इसलिए अगर किसी में लिवर एंजाइम्स ऑलरेडी रेज्ड हैं तो उसके लिए ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और इसके अलावा ये अभी तक FDA से अप्रूव नहीं है, लेकिन अभी बहुत सी जगहों पे, बाकी जगहों पे प्रैक्टिस हो रहा है। ग्लूटाथायोन थोड़ा सा स्किन को सेंसिटिव ज़्यादा करता है, लेकिन ये है कि ये चूँकि इसका एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट भी है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में भी ऐसी चीज़ें जिस तरह विटामिन सी की गोलियाँ और अब ग्लूटाथायोन की ओरल प्रेपरेशंस भी अवेलेबल हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो उनका इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले अपने आप को किसी मुस्नद डॉक्टर से स्क्रीन करवा के और फिर लगवाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे माशरे में तो ये है जी कि अल्ट्रावायलेट लाइट को बचाने के लिए हम सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़्यादा करें जितना हो सकता है, ताकि जो अल्ट्रावायलेट के असर से जो हमारी जो स्किन में पिगमेंटेशन होती है वो कम से कम हो।